सीएम भगवंत मान का घिनौना कांड, सुनीता केजरीवाल की भयंकर बेइज्जती, कांग्रेस का हंगामा देख भागे खड़गे, रैली में चले लात घुसे, पुलिस को चलाना पड़ा डंडा। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में आपको बताएंगे कैसे इंडी गठबंधन की रैली में पंजाब के सीएम ने पलीता लगा दिया, कैसे मंच पर सुनीता केजरीवाल की घनघोर बेइज्जती कर दी गई। इस रैली ने इंडी गठबंधन की एकजुटता की पोल खोल दी और सवालिया निशान खड़ा कर दिया। लेकिन इस स्टोरी में सबसे पहले बात पंजाब के सीएम भगवंत मान की, जो रांची की उल गुलान रैली में आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उनके साथ आपके मुखिया की पत्नी सुनीता केजरीवाल और सांसद संजय सिंह भी रैली में पहुंचे थे। लेकिन सुनीता और संजय एक मंच पर एंट्री लेते हैं, लेकिन इस बीच अचानक सीएम भगवंत मान गायब हो जाते हैं और इस बीच ही सीएम मान ऐसा कांड कर जाते हैं जिससे मंच पर मौजूद सुनीता केजरीवाल गुस्से से लाल हो जाती हैं। सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के मुताबिक भगवंत मान काफी देर तक मंच से गायब रहते हैं और रैली के पंडाल के पीछे जाकर सीएम मान नशा करते पकड़े जाते हैं, जिससे आम आदमी पार्टी की जमकर फजीयत हो रही है और सुनीता केजरीवाल को भी यहां पर शर्मिंदा होना पड़ा। रांची में इंडी अलायंस की उल गुलान न्याय महारैली में आरजेडी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिससे इस रैली की असलियत भी लोगों के सामने आ गई और इस रैली को लेकर विपक्ष के नेता जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उन दावों की पोल जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं उन्होंने खोल दी है। अब सोशल मीडिया पर जमकर ये वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आम आदमी पार्टी भी यहां पर बहुत शर्मिंदा है। चलिए स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आपको ये वायरल वीडियो दिखाते हैं। तो रांची की रैली से सामने आई इन तस्वीरों के बाद सियासत गर्मा गई है। इस घटना को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इंडिया अलायंस के पास देश को आगे ले जाने का कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ अपना अपना एम्बिशन है, फैमिली का प्रोफेशन है और कंफ्यूजन है। उन्होंने कहा कि रैली में इनके नेता एक दूसरे के खिलाफ जूते, चप्पल और कुर्सियां फेंक रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं और कपड़े फाड़ रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि ये लोग केवल अपने मतलब से और अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एक मंच पर आए हैं। शहजाद पूनावाला ने आगे कहा, इंडिया अलायंस की रैली में गुंडाराज और जंगलराज दिखाई दे रहा है। अगर ये लोग सत्ता में आ गए तो पता नहीं क्या क्या तोड़ेंगे। कई जगहों पर कांग्रेस और लेफ्ट के बीच फूट दिखाई दे रही है। ये इंडिया अलायंस का असली चरित्र है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता ज़ेबा खान ने कहा कि जब महारैली में 5 लाख लोग जुटेंगे तो कुछ घटना तो होंगी ही। यानी उन्होंने यहाँ पर पर्दा डालने की कोशिश की है और इसे मुद्दा ना बनाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों को इलेक्टोरल बॉन्ड, महंगाई और बेरोजगारी पर बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन से बीजेपी के लोग डरे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जनता के चुने हुए 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बीजेपी के इशारे पर जेल भेज दिया गया। जहां पर परिवार बड़ा होता है, वहां सभी पार्टियों की इच्छा होती है कि उन्हें ज्यादा सीट मिले। वहीं मंत्री आलमगीर आलम का कहना है कि भ्रष्टाचार को संरक्षण कौन दे रहा है, सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी से जाकर मिल गए हैं। महाराष्ट्र से लेकर असम तक सारे भ्रष्टाचारी इन दिनों बीजेपी में हैं। इंडिया अलायंस में किसी तरह को कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब मिलकर चुनाव लड़ाएं। इधर पंजाब के सीएम भगवंत मान भी इस रैली से सुर्खियों में रहे, जहां वो फिर से नशा करते पकड़े गए। वैसे उन्होंने मंच से बीजेपी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। मान ने कहा, लेकिन मैं पंजाब से आया हूं, शहीद आजम भगत सिंह की धरती से। मैं ये संदेशा लेके आया हूं कि भगत सिंह ने कहा था, भगत सिंह ने लिखा था कि इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है। क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। हम वो लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए, हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी, तब जाके देश मिला। ये देश के मालिक बन के बैठ गए। तो इनको बताना है कि अहंकार जो है, अहंकार एक ना एक दिन झुकता है, अहंकार झुकेगा। और फिर मैं वही कहूंगा कि जेल के ताले टूटेंगे,
केजरीवाल और हेमंत सोरेन छूटेंगे। वैसे यह इंडी गठबंधन की रैली चुनावी कम बल्कि केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जेल से छुड़ाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की ज्यादा नजर आई। वहीं इस रैली में राहुल गांधी की गैर मौजूदगी ने भी कई सवाल खड़े कर दिए और कांग्रेस को केजरीवाल की गिरफ्तारी से कोई लेना देना नहीं है, ये भी संदेश दे दिया। शायद यही वजह थी कि राहुल इस रैली में पहुंचे ही नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे जरूर इस रैली में पहुंचे थे, लेकिन रैली में कांग्रेस और आरजेडी नेताओं के टकराव ने ज्यादा सुर्खियां बटोरी। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई और इस दौरान कुछ लोग घायल हो गए। जब गठबंधन के नेता लोगों को संबोधित कर रहे थे, मंच पर भाषण दे रहे थे, उसी दौरान किसी बात को लेकर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई। दोनों दलों के कार्यकर्ता एक दूसरे पर कुर्सी डंडे लेकर टूट पड़े, जिसके बाद मौजूद वहां पर लोग और सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन तब तक कुछ लोग यहां पर घायल हो चुके थे। इस रैली में अफरा तफरी मच गई, लोग भागने लगे, इधर उधर से लोग जो थे वो जमीन पर भी गिरने लगे। खबरों के मुताबिक आरजेडी के कार्यकर्ताओं की चतरा से इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस उम्मीदवार के.एन. त्रिपाठी के गुट से भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में के.एन. त्रिपाठी के भाई गोपाल त्रिपाठी का सिर फट गया। उन्होंने कहा कि रैली में 10 से 12 जो लोग थे, 10 से 15 लोग बताए जा रहे हैं, वो बाहरी लोग थे। उन्हीं लोगों ने अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की, जानबूझकर हमला किया गया। मौजूद लोगों का आरोप है कि विरोध करने वाले लोग बीजेपी के थे। जिस वक्त ये घटना हुई उस समय मंच पर इंडी गठबंधन के बड़े नेता मौजूद थे। वहीं रैली में हुई मारपीट का वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक दूसरे पर ये कार्यकर्ता कुर्सी लाठी से हमला करते नजर आ रहे हैं। वहीं रैली में हुई इस मारपीट में कुछ कार्यकर्ता काफी घायल हो गए और वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स के सिर से खून बहता हुआ भी नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि टिकट बंटवारे को लेकर प्रत्याशियों में टकराव दिखा, जिसके बाद वो एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो गए। वहीं पंजाब के सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता और हेमंत सोरेन की पत्नी का नाम लेकर मंच से इमोशनल कार्ड खेलते दिखाई दिए। ये दोनों बहनें हैं हमारी, और ये दोनों आज बैठी हैं और कॉन्फिडेंस से बोल भी रही हैं। वरना आपको पता है, ईडी वीडी का चक्कर हो जाए तो परिवार में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन मैं दाद देता हूं और तालियां चाहता हूं इन दोनों के लिए कि कम से कम ये आके संदेशे पढ़ रही हैं अपने पतियों के। 31 मार्च को हमने रामलीला ग्राउंड में तो रांची के प्रभात तारा मैदान में उल गुलान न्याय रैली का आयोजन पूरी तरह से फ्लॉप शो रहा। वैसे इस रैली को उल गुलान नाम दिया गया था, जिसका अर्थ है ग्रेट ट्यूमुलट। सबसे महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह में से या कहें कि एक आंदोलन था, उसी आंदोलन के नाम पर इस रैली का नाम रखा गया। इधर जेएमएम की तरफ से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में विपक्षी नेताओं का समर्थन पाने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया था। लेकिन इस रैली में विपक्षी एकजुटता की पोल खुल गई जब मंच पर इंडी गठबंधन के नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। उसी वक्त पंडाल में आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे की जान लेने पर उतारू थे। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा और एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी। इस घटना में कई लोग घायल हुए। वहीं रैली में शामिल होने वाली महिलाओं का भी गुस्सा सामने आया। दरअसल रैली को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने की कोशिश की गई थी। इसके लिए झारखंड के सभी जिलों के अलावा बाहरी राज्यों से भी लोगों को लाया गया था। हजारीबाग से भी सैकड़ों की संख्या में लोगों को रैली में लाया गया था। कार्यक्रम में महिलाओं की मौजूदगी ज्यादा से ज्यादा दिखाने के लिए बड़ी संख्या में महिलाओं को बसों से रैली के स्थल तक पहुंचाया गया था। हजारीबाग जिले से रैली में शामिल होने वाली महिलाओं का कहना है कि उन्हें पैसों का लालच देकर रैली में लाया गया था, लेकिन अब उनके साथ धोखा हो गया। उन्होंने बताया कि पैसे तो दूर की बात है, उन्हें रैली में खाना और पानी तक नहीं मिला। यानी एक बार फिर इंडी गठबंधन का बीजेपी और पीएम मोदी को जो घेरने का दांव था वो पूरी तरह से फेल रहा। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें।